बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 1 रैशनल नंबर्स रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, 5 एंड 6। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 देखें। क्वेश्चन 4 में क्या है? फाइंड द सम और डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या फाइंड आउट करना है? सम प्लस और डिफरेंस माइनस फाइंड आउट करना है। मीन्स कि जो साइन प्रेजेंट गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, प्रेजेंट है, हमने उस साइन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है हमारे पास -5 + 2। -5 + 2 को हमने क्या करना है? उसका सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो गिवन होगा वही डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। -5 + 2 हमेशा याद रखें, साइंस हमेशा आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। माइनस मल्टीप्लाई प्लस। जब भी ऑपोजिट साइन आते हैं ना, ऑपोजिट, तो हमेशा माइनस का साइन आता है। फिर इसका जो आंसर होगा उसके मुताबिक हमने इसको प्लस या माइनस करना होगा। तो माइनस प्लस, ये जो दोनों साइन है ये आपस में क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब है नंबर्स क्या होंगे? माइनस होंगे। तो 5 में से हम क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया? 3। अब ग्रेटर नंबर को देना है। इन प्रेजेंट नंबर्स में जो नंबर बड़ा होगा हमेशा आंसर के साथ बड़े नंबर का आंसर साइन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? 5 और 2 के बीच में, 5 और 2 में कौन सा बड़ा नंबर है? 5 बड़ा नंबर है। उसके पास कौन सा साइन है? माइनस। तो -3 हमारे पास क्या है? इसका आंसर है -3। ये इसका आंसर है। सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 है 1.3 प्लस हमारे पास है 10.4। इसको हमने क्या करना है? सम या डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो साइन गिवन है, तो यहाँ पर कौन सा साइन गिवन है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस गिवन है 10.4। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 प्लस 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 10.4। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, 1.3 और ये हो जाएगा 10.4। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। दोनों के पास प्लस का साइन है। 3 + 4 7, 1 + 0 1 और 0 + 1 1। तो ये बन गया हमारे पास 11.7। ये इसका आंसर है। इसका हमने सम फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। 1/-3 + 1/6। इसको हमने क्या करना है? इसका प्लस या माइनस फाइंड आउट करना है। ये बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन है 1/-3 + 1/6। जैसे कि फ्रैक्शंस के रूल के मुताबिक आप जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस आए तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम हम लेंगे और फिर हमने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम लाना है। यहाँ -3 नहीं, 3 होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 1 is 3, 3 2s are 6 और 2 1 is 2। 3 × 2 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। ये एलसीएम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/3 + 1/6। अब 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 6 आया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? दोनों को 6 बनाना है। एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6। ये मेन चीज़ है। फर्स्ट जो वैल्यू है वो है -1/3। ये एज इट इज़ हमने लिखना है। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो वो हमने करना है 2 से, और वही 2 हमने ऊपर भी लिखना है। दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है? प्लस का साइन है। तो +1/6 एज इट इज़। ये 6 और ये 6 मैच कर रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बन जाएगा हमारे पास -2 1 is 2 / 3 2s are 6 + 1/6। देखिए डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं? डिनोमिनेटर्स सेम हो गए हैं। इसको कौन से फ्रैक्शंस कहते हैं? इसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो उसमें से हमने एक डिनोमिनेटर लेना है और न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑपोजिट साइन, माइनस प्लस माइनस। नंबर्स क्या होंगे? माइनस होंगे। 2 में से 1 माइनस करें 1, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 / 6।
-1 डिवाइडेड बाय 6 क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें दिया है -2 डिवाइडेड बाय 7, -5 डिवाइडेड बाय 14। सेम वही फ्रैक्शंस हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो इसको भी हमने एज इट इज़ जैसे ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। माइनस का साइन हमेशा याद रखें, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे बीच में हो, ये पूरा एक ही नंबर है, एक ही फ्रैक्शन है, ये इस पूरे फ्रैक्शन का साइन है। ऊपर नीचे साइड पे कहीं पे भी साइन हो, इसके आसपास कहीं पे भी साइन हो, तो वो इसी फ्रैक्शन का, इसी नंबर का साइन है। क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो इससे एक ही नंबर आएगा, तो ये एक ही नंबर कहलाया जाता है। अब हमने क्या करना है, 7 और 14 का एलसीएम लेना है। 7 एंड 14 2 पे पॉसिबल है, 7 नहीं आता, 7 ही आएगा। 2 7s are 14 और 7 1 is 7। 2 × 7 इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इज इक्वल टू 14। ये मेन चीज़ है। अब इनके डिनोमिनेटर्स को हमने 14 बनाना है, तो -2 बाई 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और वही 2 हमने ऊपर भी लिखना है। 5 बाई 14, 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आ जाए, तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद है 14। -2 2s are 4 डिवाइडेड बाई 14, -5 डिवाइडेड बाई 14। डिनोमिनेटर्स सेम है, तो अब इसमें से हमने क्या करना है, एक डिनोमिनेटर को ले लेना है। ठीक है, एक डिनोमिनेटर को लेके हमने न्यूमरेटर को प्लस या माइनस कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 -4 -5। अब जब भी सेम साइन आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो प्लस होते हैं। -4 -5, माइनस माइनस प्लस, इट्स मीन नंबर्स क्या होंगे, प्लस होंगे, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो 5 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। -9 बाय 14 इसका आंसर है। इसकी डिवीजन नहीं होती क्योंकि 14 2 और 7 के टेबल में आता है और 9 अपने और 3 के टेबल में आता है, तो ये इसका आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है हमारे पास, वो है -5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। -5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका सम और माइनस फाइंड आउट करना है। तो 8 और 5 फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम लेंगे। 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 और 8। 2 हमारे पास 5 नहीं आता, 2 4s are 8, अगेन 5 नहीं आता, 2 2s are 4, अगेन 5 नहीं आता, 2 1 is 2 और 5 1 is 5। ये हो गया है 2 × 2 × 2 × 5 किसके इक्वल है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 किसके इक्वल है, 40 की इक्वल है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, 40 बनाना है। क्यों 40 बनाएंगे, ताकि हम इनके डिनोमिनेटर सेम लाके इनके न्यूमरेटर को प्लस और माइनस कर सकें। ठीक है, -5 बाई 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 40 आ जाए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से। 8 5s are 40 और यही 5 मैंने न्यूमरेटर में भी लिखना है। 1 बाई 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए, तो 5 8s are 40 और वही 8 मैंने न्यूमरेटर में भी लिखना है। ये हो जाएगा -25, 5 5s are 25 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 8 1 is 8 डिवाइडेड बाय 40। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो इन सेम को हमने क्या करना है, इसमें से एक ले लेंगे और न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, इट्स मीन कि हमने 25 में से 8 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 25 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 5 एक साइड पे ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस करें 9 10 11 12 13 14 15 7 बच गया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, 17। ठीक है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठीक आता है। तो ये बन गया -17 बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन
8, तो -17 डिवाइडेड बाय 40, और इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 17 क्या है, कैंसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो ख़त्म हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड द प्रोडक्ट और जो है कोशेंट एंड नहीं और या कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनका हमने प्रोडक्ट और कोशेंट फाइंड आउट करना है, जो भी साइन गिवन है हमने उसी को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट दिया है 11 इंटू -7, कोई साइन नहीं है, जस्ट ब्रैकेट लगाए हैं 11 इंटू -7। तो इसको हमने क्या करना है, इसका क्या मतलब है कि ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 इज 7, 7 1 इज 7, तो ये बन जाएगा 77। 11 7s are 77। नेक्स्ट पार्ट है इसी का -4.5 इंटू 20 और 2। सोल्यूशन में क्वेश्चन मस्ट लिखें -4.5, 20 एंड 2। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट या कोशेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, कोई भी साइन नहीं है, ना कोशेंट का साइन है और ना प्रोडक्ट का साइन है, जस्ट ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या हो रहा है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपली आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम जो है इस पॉइंट को ख़त्म करके यहाँ पर 10 लगा लेंगे और ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 2। यहाँ पर कैंसिलेशन भी पॉसिबल है और नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। ये बन गया 45/10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2। 10 1 इज़ 10 और यह 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। 10 1 इज़ 10, 10 2s are 20। अब अगेन देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्या रह गया, -45 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो -45 को आप जो है 2 2s are 4 से मल्टीप्लाई करें, 45 को 4 से, 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 4s are 16, 17, 18, -180। -180 क्या है, इसका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का जो है हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 3। पार्ट 3 है -1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू -20 इंटू -5। इसको हमने क्या करना है, इसका हमने प्रोडक्ट या कोशेंट फाइंड आउट करना है। -1/5 इंटू -20 इंटू -5। यहाँ पर देखें 5 यहाँ 5 कैंसिल हो रहा है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कैंसिलिंग ना करें, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिलिंग करें क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं -20। अगर 2 मार्क्स का भी है तो 1-2 स्टेप्स तो आपके होने चाहिए। -5 यहाँ पर 5 1 इज़ 5 और 5 1 इज़ 5। आपके पास क्या रह गया, -1 रह गया, -20 रह गया और -1 रह गया। सबसे पहले इन साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। साइन हमेशा याद रखें, जब ऑड नंबर में आते हैं तो वो माइनस होता है, जैसे 1 2 3। आपके पास 3 माइनस के साइन है तो ये माइनस ही आएगा क्योंकि ऑड में है, और अगर इवन में आ जाए तो वो प्लस बन जाता है, सेम साइन। और ये हो गया 120 इज़ 20, 121 इज़ 20, तो हमारे पास -20 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट 4। पार्ट 4 है 3 डिवाइडेड बाय 5 -3 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 12। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। -3 डिवाइडेड बाय 5, क्वेश्चन को मस्ट लिखें -3 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12। डिवाइड का साइन हमने ख़त्म करना है। सबसे पहले हमेशा हमारे पास हर नंबर के नीचे, हर रैशनल नंबर के नीचे, हर
होल नंबर के नीचे क्या है 1 जो कि हिडन होता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको शो कर लेते हैं। जैसे 12 के नीचे 1 है, हिडन था, इसको हमने शो क्यों किया? क्योंकि हमने इस डिवाइड के साइन को ख़त्म करना है। -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 1/12। अब यहाँ पर देखिए कैंसलिंग पॉसिबल है। कैंसलिंग हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की होती है, क्रॉस में भी पॉसिबल है और ऊपर नीचे भी पॉसिबल है। यहाँ 5 और 1 की कैंसलिंग नहीं पॉसिबल, बट इसकी पॉसिबल है। 3 1 is 3, 3 4 12। हमारे पास 3 और 12 की कैंसलिंग हो गई है। क्या बचा? -1/5 मल्टीप्लाई 1/4। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 1 is 1, -1 डिवाइडेड बाय 4 5 20। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय ये है -10 डिवाइडेड बाय 11। 5 डिवाइडेड बाय -10/11 ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें डिवाइड का साइन है, माइनस का साइन है, तो डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे, माइनस का साइन चेंज नहीं करेंगे। 5 एज इट इज़, जिस नंबर से पहले डिवाइड का साइन होता है वही नंबर चेंज होगा। अब डिवाइड का साइन इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब है ये डिवाइड का साइन इसका है, इसका नहीं है। इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी कि मीन्स कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग हो जाएगी तो शिफ्टिंग में साइन के साथ हमने कुछ नहीं करना, साइन एज इट इज़ आ जाएगा और ये बन जाएगा 11/10। अब यहाँ पर इनकी कैंसलिंग पॉसिबल है। 5 1 is 5, 5 2s are 10। हमारे पास क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई -11/2, तो ये हो जाएगा -11/2। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, उसमें सारे हमारे पास 5 पार्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है? इसका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इस फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास नंबर्स गिवन है और हमने बताना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। यहाँ पर देखें -12 का एडिटिव इनवर्स मीन्स इसको किस नंबर से प्लस करें कि ये 0 बन जाए। एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 बनता, हमने इस नंबर को 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकती क्योंकि हेडिंग में हमने नहीं देना, हमने रफ वर्क में करना है। तो -12 किस से 0 बनेगा? किस से 0 बनेगा? तो -12 +12 से 0 बनेगा। किस से बनेगा? +12 से। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -12 क्या है? +12 है। क्या है? +12 है, जिससे वो बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप पूरा भी लिख सकते हैं कि -12 + 12 इज इक्वल टू 0 और +12 हमारे पास क्या है? +12 हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब इसी -12 का हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मीन्स कि 1 आ जाए। अब हमने क्या करना है? इस -12 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए। तो ये कैसे 1 बनेगा? इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय हमारे पास 12 से, 1 बाय -12 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बनेगा। हमारे पास 1 आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 बाय -12 के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -12 मल्टीप्लाई 1 बाय -12 इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 बाय -12। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये और ये जो है ये एडिटिव इनवर्स है और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमने जस्ट इसको 1 बनाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में याद रखना है कि हमने 1 बनाना है और एडिटिव इनवर्स में हमने याद रखना है कि हमने 0 बनाना है, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है।
अब 1/4, 1/4 को किससे प्लस करें माइनस करें कि ये 0 बन जाए, तो 1/4 अपने ऑपोजिट साइन से क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें क्या एडिशन किया है, इसमें हमारे पास आया है, हमारे पास क्या आया है, इसमें हमारे पास आया है -1/4। ये जो -1/4 है ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब 1/4 किससे 1 बनेगा, हमें क्या चाहिए 1, किससे ये 1 बनेगा, ये हमारे पास 1 बनेगा इसके ऑपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा 4/1। अगर इसको हम 4/1 इसके उलट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो है 4, ओनली 4/1 भी लिख सकते हैं, और 1 जो है जब हमें ज़रूरत होती है हम शो कर लेते हैं, अदरवाइज इसको हम लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में है -3/4। -3/4 को हम किससे प्लस करें कि ये 0 बन जाए, 0 बनाना है, तो ये अपने ऑपोजिट साइन से, जो माइनस है उसका ऑपोजिट साइन क्या है, प्लस, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, एडिटिव इनवर्स, +3/4 हमारे पास क्या है, ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह -3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये +1 बन जाए, तो इसके ऑपोजिट से, इसके ऑपोजिट मीन इसको उलट करके, तो ये हो जाएगा -4/3, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, माइनस +1, तो -4/3 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हमारे पास है 13/29, -13/29 को किससे प्लस करें, क्या करें इसके साथ कि ये 0 बन जाए, तो इसको अगर हम इसके ऑपोजिट साइन से, सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन, तो ये बन जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि 13/29 प्लस 13/29 क्या है, एडिटिव इनवर्स है, और इसी का हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके ऑपोजिट से, तो ये हो जाएगा 29/13 माइनस क्यों, क्योंकि ये हमने प्लस लाना है, तो ये बन जाएगा +1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -29/13, इसको उलट करेंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको समझ आ रही है तो आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि बाकी ये भी जो है जितने क्वेश्चंस हैं उसको आप देख सकें, समझ सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।